मुक्त संग अहमवादी की बात चल रही है। उसमें अभिमान जहां पे होता है वहां उसको संग मिलता है, तब उसका अभिमान होता है। जैसे उसको गर्म जल का संग मिला तो उसके अंदर अभिमान हुआ। वो पहले तो आकार नहीं था उसका, उसका क्या बन गया? आकार। क्या आकार बना? वाष्प में आकार नहीं था, उसका आकार बन गया, जल बन गया। संग क्या मिला? ठंडे, ठंडक का, पानी का नहीं संग मिला। कहां हो तुम लोग? उसको बर्फ का ठंड संग मिला तो वो वाष्प बन गया क्या? जल। तो ये क्या हो गया? उसका संग के प्रभाव से उसका अभिनिवेश हुआ, उसका अपना निवेश हो गया। और जहां अपना निवेश हुआ वो वैसा ही अपने आप को समझ गया। अपने आप को क्या समझा? ठंडा जल। समझे नहीं? और ठंडा जल समझा तो दूसरे को भी ठंडक दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब वो गर्म पानी में जाता है तो गर्म जल, मतलब गर्म अग्नि के ऊपर से निकलता है तो गर्म जल बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का भी अभिनिवेश हुआ है, और वह अभिनिवेश ही संग है। संग नहीं होने से अभिनिवेश नहीं होगा। अभिनिवेश जिसमें हुआ उसको हमने मान लिया कि मैं ये हूं। अभिमान की प्रथम बार ये व्याख्या हो रही है। समझे नहीं? अपने आप को जो संग में गए उस संग का समझना। उदाहरण के लिए, मैं तो जड़ तत्व नहीं हूं, मैं तो पापी या दुराचारी या अपवित्र नहीं हूं। आत्मा पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, भगवान से अभिन्न तत्व है। लेकिन जब वो मन में आई तो अपने आप को क्या समझने लगी? मन में अभिनिवेश हुआ तो अभिमान क्या हो गया? मन का, मैं मन हूं। तो मन के साथ में उसको क्रिया करने के लिए इंद्रियां मिली, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा। इनको देख करके सोचने लगी मैं जिसे देख रही हूं, मतलब आत्मा अब आंखों से जो देख रही उसी को समझ रही, मैं जो देख रही हूं वो देख रही हूं। वास्तविकता में आंखों से जो देखा जा रहा है वो आत्मा नहीं देख पा रही। बात समझे? वो देख कौन रहा है? मन। जल का घूम करके एक नली से एक स्थान पे जाना ठंडा, एक स्थान पे जाना गर्म। ये जो स्थिति है, ये स्थिति आत्मा की भी ऐसी ही है कि एक सूक्ष्म रूप से आना, मन बुद्धि अहंकार रूप से, और फिर वो स्थूल रूप से चले जाना। वो स्थूल रूप से कहां चले जाना? शरीर, इंद्रियों में। इंद्रियों में। और उस इंद्रियों के बाद में फिर बहिर्मुख और हो जाना, फिर बाहर के वस्तुओं का संग करने लग जाना। तो इस प्रकार से एक आत्मा जो है वो संग के प्रभाव से अभिमान युक्त हो जाती है, और उस अभिमान को देहाभिमान, सूक्ष्म अभिमान कहते हैं। ठीक है? और वह अभिमान, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, वह अभिमान से रहित होता है आत्मा। जो रहित होता है मन, अभिमान से जो मन रहित होता है वही वास्तविकता में सात्विक करता है। जो मन अभिमान युक्त होता है, कौन सा अभिमान युक्त? देहाभिमान युक्त होता है, वो मन सात्विक करता नहीं है। तो ये मुक्त संग का मतलब है शरीर और शरीर संबंधी व्यक्तियों का संग। इससे मुक्त मन वो है सात्विक करता। कौन हो सकता जी ऐसा? किसका दिमाग ऐसा चल सकता है कि शरीर में होते हुए मन शरीर से असंग हो? वो बहुत लाखों में कोई एक महापुरुष होता है जो शरीर की क्रिया होते हुए भी शरीर से अलग रहता है। श्रील गुरु महाराज जी को हमने कई महापुरुषों का दर्शन किया गुरुदेव की कृपा से, मतलब अपने संप्रदाय को छोड़ करके भी अन्य संप्रदायों में भी देखा। मैं एक महात्मा के पास गया,
उनको बेड के ही ऊपर लैट्रिन बाथरूम कर रहे थे, टट्टी पेशाब उनका बेड पे ही हो रहा था। बड़ी ही सुंदर बात उन्होंने मुझसे कही। गुरुजी के जाने के बाद मैं उनसे मिलने गया था और उसके 6 महीने 7 महीने के अंदर ही उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। बड़े अच्छे महापुरुष थे वो, थोड़ा तमोगुनी उपासना करने वाले, शैव थे, शाक्त थे। उनसे मिलने गया था। मेरे को ऐसा फील हुआ कि अभी कौन है ऐसा जो मुझे रास्ता दिखाएगा। तो उनके पास गया। बड़ी सुंदर उन्होंने बात कही। ये बात समझने वाली है, इसको आप लोग समझिए, निवेदन है मेरा। वो लोग वहाँ पे उनके पास कोई यंत्र नहीं थे, तो कटोरी में ही वो उनकी पायखाना ले रहे थे। पेशाब जो है कटोरी में ही ले रहे थे। एक बड़ा कटोरा था, उसमें पायखाना ले रहे थे और पेशाब जो ऐसे ले। कोई उनको ट्यूब टाइप पाइप व्यूब नहीं। उन्होंने पहले बोल रखा था मैं मुक्त मारूंगा, मेरे को ये सब नहीं लगाना। मैं उनके पास गया, प्रणाम किया। प्रणाम करके मैंने कहा बाबा, गुरुजी चले गए? कहते हाँ, वो तो जाना ही था। तो कुछ एक बातें जो मेरी पुरानी बातें थी वो मैंने की उनसे, और उन्होंने कहा अच्छा कीर्तन सुनाओ। मैंने कीर्तन सुनाया। तो वो लैट्रिन कर रहे थे, बिल्कुल कपड़े, कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। पहली बात, उसमें उस समय किसी को मिलने नहीं देते कि वो समय जो सेवा चल रही। लेकिन मैंने उनको बोला कि उनको बोलो कि उनका जो है भगवान दास स्वामी मधुसूदन महाराज गोवर्धन से आया, तो बुला लेंगे। तो कहते ऐसे ऐसे आया, कहते अगर उसको संकोच नहीं है तो बुला लो। मैंने कहा अरे इसमें क्या है, गुरुजी का भी तो। इस प्रकार से मैं बोल करके बैठ गया। तो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, जो डफ होता है ना, डफ बजा के ढूंढ ढूंढ डफ बजा के कीर्तन कर रहा हूँ। वो डफ वहीं से खरीदा था मैंने। तो कीर्तन करते करते उन्होंने मेरे से बोला कि तुम जो है गोवर्धन जाओ। मैंने कहा बाबा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं संसार में जाऊँ। अब मैं चाहता हूँ मैं जंगल में चला जाऊँ, जहाँ पे कोई ना हो, एकदम मुक्त संग हो जाऊँ। कोई संग ना मिले मुझे, किसी का संग नहीं चाहिए। जो गुरुजी ने दे दिया उसको मैं धारण करके बस अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा। तो मैं पहाड़ों में जाना था। तो उन्होंने बोला देखो, तुम गोवर्धन में ही जाओ, वहीं रहो। मैंने कहा बाबा बहुत रह लिया, मन कभी उत्पात करता है तो अच्छा नहीं लगता। तो अब उन्होंने बहुत कुछ मतलब सोचा, आंखें बंद की, लगभग 30 सेकंड तक चुप रहे वो। 30 सेकंड बहुत होते हैं। 30 सेकंड बाद मेरे को बोले तुमको तुम्हारे गुरुजी गोवर्धन में मिलेंगे। तुमको तुम्हारे गुरुजी गोवर्धन में। मैंने उनको बोला बाबा, मैं नहीं चाहता हूँ लोगों में जाके कथा करूँ, कीर्तन करूँ और लोग मेरे पास आएँ, प्रशंसा करें और कोई अपना दुख सुनाए, उसके प्रति मैं करुणामय हो करना भरे मेरे हृदय में। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी को मैं स्पर्श करूँ इस तरीके से मेरे मन में। तब उन्होंने बड़ी सुंदर उदाहरण दी। वो उदाहरण को मैं बोलना चाहता हूँ, उसी के लिए मैंने ये बात आपको बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ कुछ गंदा लग रहा है। जो उनका जो पाखाना है, टट्टी है, उसको कटोरी में ले रहे थे वो। तुमको यहाँ कुछ गंदा लग रहा है? मैंने कहा नहीं। बदबू आ रहा है? दुर्गंध आ तो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैंने कहा क्या है, वो तो है ही है। तब उन्होंने बोला ये होने पर भी तुम्हें विकार नहीं हो रहा है, ऐसे ही संसार में रहते हुए निर्विकार रह सकते हो। सामने सब कुछ हो रहा है, सब कुछ गंदगी सामने है, गंदगी दिखाई दे रही तुम्हें? मैंने कहा नहीं, तो मेरा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। तो कहते ऐसे जब ध्यान नहीं रहेगा ना तुम्हारा, तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, और ये बात कौन समझेगा? ये है मुक्त संग। मतलब संग में रहते हुए भी संग में आसक्त नहीं है, संग में रहते हुए भी शरीर में आसक्त नहीं है। उनके शरीर से जो शरीर के कष्ट मिल रहे हैं वो उन कष्टों से अलग है। मैंने उनके पैर को थोड़ा सा ऐसे खोलना चाहा, कहते नहीं बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। मतलब वो हड्डियां जुड़ चुकी थी, ऐसे हड्डियां जो हैं ये खुल नहीं रही, जुड़ चुकी थी। तो मैंने थोड़ा सा जानता हूं बोल के मैंने करने का कोशिश किया, नहीं, मना कर दिया। तो कहते तुम क्या शरीर को देख रहे हो, मैं इससे अलग हूं, पूर्णतः अलग हूं। इसके अंदर जो कुछ चल रहा है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। ये लोग खिला रहा है, वो कर रहा है, मैं इसके साथ हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर मैं खींच रहा हूं तो दर्द क्यों हो रहा है? कहते तुम खींच रहे हो इसलिए दर्द हो रहा है, जब खींच ही नहीं रहे तो काय का दर्द। तो इस प्रकार से जो है मैंने एक अनुभव किया कि जो मुक्त संग हो जाते हैं, अर्थात शरीर के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, शरीर की क्रियाओं को करते हुए भी, पायखाना पेशाब करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं है कि क्या हो रहा है। हम इतना लिप्त होते हैं, हम सोचते हैं हमारा गंदा शरीर गंदा हुआ, हम सोचते हैं हम गंदे हो गए। नहीं, वो लोग तो मतलब इस वक्त ऐसी अवस्था में जो उनको कुछ ज्ञान है ही नहीं। वो उन महापुरुषों की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि शरीर में आसक्त हैं, कुछ भी बोलने से उस वक्त भी गुस्सा कर रहे हैं और उस वक्त परम शांत हैं वो। मैं उन किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जैसे संसार में वृद्ध लोग होते हैं, उनकी कोई सेवा करने लगो तो गालियां देने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उनकी सेवा भी परम कर्तव्य है। परंतु मुक्त संघों की जो मैंने दर्शन किए एक और थे। मैं गुरुजी के बारे में इसलिए नहीं बतला रहा क्योंकि गुरुजी के बारे में बतलाने से लोगों को ऐसे लगता है कि शायद अपने गुरुजी की प्रशंसा कर रहा है। मैं एक जन साधारण बात कर रहा हूं। आप लोगों ने अपने अगल बगल में किसी न किसी महात्मा को देखा होगा। एक महात्मा और थे, बॉम्बे मिले थे। वो अपने घर में पाखाना करते नहीं थे, लैट्रिन बाथरूम था उनके आश्रम में, लेकिन नहीं करते, बाहर आके करते। मैंने उनको बोला बाहर आके, पहले तो पता ही नहीं था, जब मालूम पड़ा मैंने कहा बाहर क्यों करते? कहते देखो इसका गंध से जो है ब्रह्म नष्ट हो जाता है। ब्रह्म नष्ट तो होता नहीं बाबा। कहते ब्रह्म मतलब ब्रह्मचर्य, जो हमारी शक्ति है, ऊर्जा है, जो हमारा ज्ञान है, वो क्षीण हो जाता है इसके गंध से, इसलिए गंध नहीं चढ़नी चाहिए। मैंने कहा कमाल है। तो आखिर मतलब कैसे योगी होंगे वो, सोचने वाली बात है ना। कैसे वो महापुरुष होंगे कि उनके अंदर यहां तक का विचार है, हमारे अंदर ये यहां तक का विचार नहीं है। जो वस्तु, सिंपल सी बात, जो दुर्गंध अधोवायु होती है, ऊर्ध्ववायु होती है, ठीक है ना। जो अधोवायु है अगर ऊर्ध्व हो जाए तो क्या होगा? निम्न वायु अगर मस्तक पे चढ़ जाए तो आदमी पागल हो जाएगा तुरंत। उसको पागल उसी को बोलते हैं जो जिनके दिमाग में गैस चढ़ गई और वो गंदी गैस है तो वो दिमाग बुझ गया, पागल हो जाते। तो कल्पना करके देखिए हम लोगों का क्या स्थिति है। हर घर में लैट्रिन बाथरूम अटैच है। अगर आज की डेट में मैं कहूं कि भी नहीं मैं अलग बना के रहूंगा, अलग रखूंगा, तो आने वाले समय में सेवक कहेंगे यार उठा के वहां ले जाना, 4 कदम दूर ले जाना पड़ेगा। 4 कदम दूर भी नहीं चल सकते, ऐसी स्थिति है। तो अब घर में ही लैट्रिन बाथरूम है। तो महापुरुषों का अलग अलग विचार है। अब वो महात्मा जो है बेड के ऊपर ही कर रहे थे तो वो उस शरीर से अलग है, और ये महापुरुष ने जो बोला उस वक्त सचेत थे, चलने फिरने वाले थे, इसलिए कह रहे कि गंदगी मेरे सिर पे ना चढ़े। मतलब किस प्रकार से उन लोगों ने आदर्श दिखलाए हैं, अद्भुत। ये बॉम्बे की घटना है। बॉम्बे में बाहर जाते थे वो करने। वो जो पीछे नहीं है, जो साइन कोलीवाड़ा के पीछे जो आईमैक्स है, कचरा खाना। ना आईमैक्स नहीं, आईमैक्स जो वड़ाला और उसका जो रोड है, वो एक वो रोड है,
तो वहां पे जाते थे वो। उनका घर था चैम्बूर में, चैम्बूर से यहाँ आते थे, मतलब इतनी दूर आकर के वो करते थे। तो कहने का मेरा अभिप्राय कि हम लोग मुक्त संग नहीं हो पाते। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। अगर शरीर की कोई इच्छा खाने की है तो मैं नहीं खा रहा हूं, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। मेरी तृप्ति नाम से ही होगी। शरीर को खिलाना है, खिलाते हुए नाम स्मरण करना है। हम लोग कोई भी शरीर की क्रिया कर रहे हैं उसके साथ नाम स्मरण करना है, क्योंकि ये शरीर जो है इसका जो चाहिदा है, इसकी जो जरूरत है वो मेरी नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं। इस शरीर की क्रिया है, शरीर कर रहा है मन के द्वारा। और कर इस वक्त कर्ता कौन है? मन है। मन सात्विक जब होगा तो संग शून्य हो जाएगा। मतलब मन सात्विक होने पे भी शरीर की क्रियाओं में लिप्त नहीं। जब लिप्त नहीं होगा तो उसको बोलते मुक्त संगः, शरीर के संग से मुक्त हो गया। जो शरीर के संग से मुक्त हो गया वही वास्तविकता में अनअहंवादी होगा। उसके अंदर ही अनअहंवाद होगा, मतलब वो अपने अहंकार को प्रकट नहीं करेगा। अगर उसका प्रकट भी करना है, करना भी अगर पड़े तो भगवान की सेवा के लिए वो अपने अहंकार को प्रकट करेगा। कैसे? अंगद, अंगद का नाम सुना? अंगद का नाम सुना है? कौन था अंगद? है? अंगद कौन था? बाली पुत्र अंगद। हनुमान जी महाराज की जो सेना है उसका सेना, हनुमान जी की सेना का सेना नायक। राम जी की सेना के सेना नायक तो वो हैं जामवंत जी। हनुमान जी की जो अपनी सेना है उनके अंदर बानर सेना के वो अग्रणीय सेना नायक थे। तो वो अंगद इतना जबरदस्त उसकी शक्ति थी। वो लांग के गया वहां, कहां? लंका। लंका गया। हनुमान जी की खबर लाने के बाद में लंका गया। जाकर के उसने रावण को बोला कि तू जो है बड़ा अभिमान करता, तेरे को मेरे पिताजी ने अपनी काख में दबा करके कितने महीने रखा था, बगल में दबा के रखा था। वो अभिमान किस लिए प्रदर्शन किया? भगवान की सेवा के लिए। अंगद ने पैर धरती पे गाड़ दिया, जय श्री राम बोल करके। तो श्री राम बोलने से उसके पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि मेघनाथ और बड़े बड़े जो वहां के जो असुरगण थे, राक्षस थे, उनका पैर हिला ना सके। अंत में रावण उतर के जब आया तब उसने पैर हटा लिया। अरे तू मेरे पैरों में क्यों गिरता, जा राम के चरणों में गिर। कहने का अभिप्राय अहंवादी वो दिखलाई दिए, बहुत अपनी महिमा बोल रहे, लेकिन ध्यान देना उसमें अपनी महिमा कम बोली उन्होंने, राम जी की महिमा बोली। तो अहंकार में भी अहंवाद, अहंकार में भी अहंवाद जो है ना हो। अहंकार मैं कृष्णदास हूं, लेकिन अहंवाद अपने बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बतला रहा है, अपने ही गुणों को दिखला रहा है, ये वादी ना हो। अपनी ही महिमा को प्रकाशित करने के लिए तरह तरह के उपदेशों को इधर से उधर से लाके अपनी महिमा प्रकाशित करने के लिए बोल रहा है, वो अहंवादी है। ऐसा जो ना हो, ऐसा जो ना हो बुद्धि, ऐसा जो ना हो मन, वो है सात्विक कर्ता। क्या है? सात्विक करता। समझ आई? ये गहराई वाली बातें हैं, एक दिन में नहीं समझ आती। आपको दो दो चार चार बार इन्हें समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये एक तरह से फिलॉसफी की तरह है। मैं बोल तो रहा हूं, मुझे मालूम है कि ये बातें जो है पट करके अंदर नहीं आएंगी। इनको जैसे आप समझेंगे, लिखेंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि जो ये बात छोटी सी है मुक्त संग, ये कितनी ज्यादा डेप्थ में है, कैसे इससे निकल सकते। जब आपको उसकी घुसने का तरीका समझ आएगा तभी तो निकाल पाओगे। जैसे हम आसक्त हुए हैं शरीर में वैसे ही तो निकलेंगे।
कांटा अगर पैर से निकला है माथा से थोड़ी निकलेगा, पैर में लगे माथा से नहीं निकलेगा, उसको वहीं से निकालना पड़ेगा। ये तरीका है। तो इसलिए आज का समय हो गया, थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम थी जिसके कारण से हम लोग वीडियो लाइव नहीं कर पाए, और आशा है कि आपको ऑडियो लाइव बराबर से आ रहा होगा। अगर ऑडियो लाइव आ रहा हो तो आप थोड़ा मैसेज करके बता दीजिएगा सेवकों को कि ऑडियो लाइव सही था, तो फिर हम ऑडियो लाइव ही करने की कोशिश करेंगे, जिससे कम से कम आप लोगों को हरी कथा बराबर से मिल पाए। ये मैं जानता हूँ कि अगर चेहरा भी साथ में आता है तो समझ में ज़्यादा आता है, लेकिन क्या करें, इंटरनेट जो है उसकी प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। तो आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा बता दीजिएगा इन लोगों को, हमारे जो सेवक वृंद हैं, हमारे क्या गुरु जी के सेवक वृंद जो हैं, इन्हें बता दीजिएगा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। बाकी ऑडियो को अगर आप 4-5 बार सुनेंगे तब आपको ये मतलब ये पॉइंट्स आज इतने सुंदर प्रकट हुए हैं। मुझे लगता है कि गुरुजी कई बार जो है कई बातें जो भेजते हैं उनको रिवीजन करना चाहिए, तो मैं खुद भी करूँगा, आप लोग भी कीजिएगा। जय राधे श्याम। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय